Next question number 3 is briefly explain any two preventive maintenance technique that help to keep a computer running smoothly। आपकी बुक पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है कि कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं ताकि आपका कंप्यूटर सही तरीके से वर्क करे। फर्स्ट वन इज़ डिस्क क्लीनअप। आफ्टर सम टाइम द कंप्यूटर कलेक्ट्स अननेसेसरी फाइल्स सच एज जंक फाइल, टेम्पररी इंटरनेट फाइल, सिस्टम कैशे, विंडो अपडेट फाइल्स एंड आइटम्स इन अ रिसाइकल बिन। कुछ टाइम बाद आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी सम टाइम बहुत सारी अननेसेसरी डेटा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी अननेसेसरी टेम्पररी फाइल्स इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। इवन कि जब आप डिलीट कर लेते हैं तो भी वो आपके रिसाइकल बिन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दीज फाइल्स टेक अप स्पेस एंड मे स्लो डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस। सम टाइम यही रीज़न है कि आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल फ़ोन उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और वो बार बार आपका हैंग होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। डिस्क क्लीनअप इज़ बिल्ट इन विंडो टूल दैट हेल्प्स रिमूव सच फाइल्स सेफली टू अवॉइड बिगर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। डिस्क क्लीनअप का सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि इन फ्यूचर आपके इस तरह के मसलों से बचने के लिए बहुत सारी फाइल्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स योर कंप्यूटर स्पीड एंड हेल्प इट लास्ट लॉन्गर, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट डेटा लंबे अरसे तक आपके कंप्यूटर के अंदर सेव रहेगा, जबकि अननेसेसरी फाइल जैसे ही डिलीट होंगी तो आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट इज पैच मैनेजमेंट और सिस्टम अपडेशन। सॉफ्टवेयर अपडेट्स आल्सो नोन एज पैचेस, ठीक है। It released regularly by developers to fix bugs, add features and improve security। बेसिकली इनका मकसद क्या होता है कि एरर्स को रिमूव करना, बग्स को सॉल्व करना, इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर्स को, ताकि कोई वायरस, कोई जो है इस तरह की हार्मफुल इन्फेक्टेड चीज़ जो है वो आपके कंप्यूटर को इफ़ेक्ट ना करे। तो उसके लिए आपके लिए मतलब बेस्ट थिंग क्या होती है कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हो, ठीक है। इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन पे जब आपने ऐप्स इंस्टॉल की हुई होती हैं तब भी अपडेट का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। तो हमें अपडेट करते रहना चाहिए। अगर हमने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो भी अगर अपडेट आ रही है तो उसको अपडेट करना चाहिए ताकि उसके लेटेस्ट फीचर्स आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएं और वो आपके बहुत सारी हार्मफुल जो ऐप्स हैं उनसे या हार्मफुल वायरसेस वगैरह से वो आपको प्रोटेक्ट कर ले आपके कंप्यूटर को। Keeping your system updated help to protect it from viruses and security threats। There are two types of updates, ये हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स। फॉर एग्जांपल आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, iOS यूज़ कर रहे हैं, मैक ओएस कर रहे हैं, ठीक है, तो OS अपडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन अपडेट फॉर प्रोग्राम लाइक ब्राउजर्स, मीडिया प्लेयर, ETC, कोई भी आपके पास ऐप है तो उसकी अपडेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एक्सप्लेन हाउ डिलीटेड फाइल्स कैन बी रिकवर्ड यूजिंग अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। हमने टेररशेयर का भी डिस्कस किया था, ठीक है। आल्सो डिस्कस वाई रिकवर में नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल। सम टाइम रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं होती, तो वो क्यों है, उसकी रीज़न क्या है। When deleted files are missing from recycle bin or previous version, third-party software like Tenorshare can be used to retrieve them from a hard drive, USB or memory card through these steps. First one is select location. Open the software and choose the specific drive or folder where the file was lost. आप जब भी कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो उसके लिए आप कोई एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक ड्राइव सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने आपकी जहाँ पे फ़ाइल आपने रखी थी, जहाँ से डिलीट हुई है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप स्पेसिफिक फ़ाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करोगे। सेकंड स्टेप है चूज़ फाइल टाइप, ठीक है। आपके पास क्या था, पिक्चर थी, डॉक्यूमेंट थी, ठीक है, प्रेजेंटेशन थी, क्या चीज़ थी, आपने फ़ाइल टाइप सेलेक्ट करनी है। थर्ड इज स्कैन। क्लिक स्कैन टू लेट द सॉफ्टवेयर सर्च फॉर स्टोरेज मीडिया फॉर लॉस्ट डेटा। आप स्कैन पे क्लिक करेंगे तभी आपका लॉस्ट डेटा जो है वो रिकवर होगा। फोर्थ इज रिस्टोर। लास्ट ऑप्शन इज रिस्टोर। सेलेक्ट द डिजायर्ड फाइल फ्रॉम द रिजल्ट्स एंड क्लिक रिकवर टू सेफली रिस्टोर दैम। आपने रिकवर बटन पे क्लिक करना है ताकि आपका डेटा जो है वो रिकवर हो जाए। वाई रिकवरी में नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल सम टाइम। अब ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर है, क्यों रिकवरी जो है वो हमेशा कामयाब नहीं होती है, या सम टाइम आप उसको रिकवर कर रहे होते हो लेकिन आपका डेटा रिकवर नहीं होता। So the answer is file recovery depends on two critical factors and may fall if first one is too much time has passed.
2 साल 3 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका होता है और फिर आपको याद आता है कि आपकी फ़ाइल लॉस्ट हो गई थी और आपने उसको रिकवर करना है। द सक्सेस रेट्स डिक्रीज्ड बेस्ड ऑन हाउ रिसेंटली द फाइल वाज डिलीटेड। ओल्डर डिलीशन आर हार्डर टू रिट्रीव। जो इसके लिए ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है वो आपको दोबारा से रिकवर करना आपके लिए टफ है। सेकेंड इज़ डेटा इज़ ओवर रिटन। आपने बार बार वो डेटा राइट किया हुआ है, उसको ओवर राइट किया हुआ है। इफ़ द कंप्यूटर राइट न्यू डेटा ऑन टू द ड्राइव, इफ़ it permanently overwrites the space where the deleted file was stored, makes recovery impossible। ठीक है, सेम ड्राइव के अंदर आपने उसी टाइप की आपने एक और फाइल जो है वो स्टोर कर दी। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है कि आपको वो पुरानी फ़ाइल जो है वो सर्च करना आपके लिए टफ़ हो जाता है। ठीक है, और समटाइम इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप उसको रिकवर कर ही नहीं सकते। Last question is question number 5. A classmate wants to clean up disk space after a large window update. Explain how to use disk cleanup, including the option to remove system files safely। ठीक है, इसके अंदर भी हमने disk cleanup का फंक्शन पढ़ना है। Answer is how to use disk cleanup to remove system files safely. Answer is to clean up disk space after a large window update. Follow these steps. First one is open the tool. Type disk cleanup in the window search bar and open the tool from the list. This open a small window। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है डायरेक्टली आप सर्च बार पे जाते हैं और वहाँ पे वो टाइप करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन, यूजुअली सी एंड क्लिक। ओके, आमतौर पे आप क्या करते हैं, सी ड्राइव को क्लीन अप कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने ड्राइव सेलेक्ट करनी है, देन ओके करना है। थर्ड स्टेप इज क्लीन अप सिस्टम फाइल इन द डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर, क्लिक द क्लीन अप सिस्टम फाइल। आपके पास प्रॉपर ऑप्शन गिवन होगा, जस्ट आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लीन अप सिस्टम फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इससे रिलेटेड आपके एडवांस्ड ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। फोर्थ इज चेक द बॉक्सेस फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स फॉर द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू डिलीट, सच एज विंडोज़ अपडेट फाइल, टेम्पररी इंटरनेट फाइल, सिस्टम कैशे एंड आइटम्स इन द रिसाइकल बिन। डिपेंड करता है कि आप कौन सी फाइल जो है वो रिस्टोर करना चाह रहे हैं, कौन सी आप फाइल क्लीन करना चाह रहे हैं। ठीक है, लास्ट इज रिमूव फाइल, क्लिक ओके टू सेफली रिमूव द सिलेक्टेड फाइल्स एंड फ्री अप स्पेस। ठीक है, जो भी आपकी डिज़ायर्ड फाइल है आप उसको रिमूव करोगे। कैसे रिमूव करोगे, लास्ट आपके पास ओके बटन होगा, आपने ओके बटन पे क्लिक करना है जिससे आपकी फ़ाइल रिमूव होगी। ऑब्वियसली आपकी फ़ाइल रिमूव होगी तो आपके सिस्टम के अंदर से बहुत सारी स्पेस जो है वो फ्री हो जाएगी और आपका सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2।